गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश मलसन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको टाइम पर मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो हिस्ट्री की बुक है एनसीईआरटी की अवर पास्ट, उसका 9 चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम, जिसमें व्यापारी लोग होंगे, राजा लोग होंगे और तीर्थयात्री। जगिनी जो कि क्या कर रही थी, बाजार में घूम रही थी। एट द मार्केट, जागिनी लुक्ड फॉरवर्ड टू द फेयर इन वैलेज। जो जागिनी है वो क्या कर रही है, वो मेले में गई हुई है, ठीक है। शी लव टू सी एंड टच द पोट। वहाँ पर जो बर्तन पड़े हैं और जो वहाँ पर और सामान पड़ा था वो उसको देख रही थी, ठीक है। पैन्स ऑफ शाइनी स्टील, जो कि स्टील के बने हुए थे। ब्राइट प्लास्टिक बकेट, और रंग बिरंगी जो बाल्टियाँ थी। क्लोथ प्रिंटेड विद ब्रिलियंट फ्लोरल डिज़ाइन, अलग अलग तरह के खूबसूरत डिजाइन के उसको कपड़े दिखाई दे रहे थे। एंड क्लॉक वर्क टॉयज, और वहाँ पर जो मज़ेदार जो खिलौने थे वो सब चीज़ों को वो देख रही थी। ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द सिटी, ये सारी चीज़ें शहर से आई थी। द मैन हु स्प्रेड आउट देयर वेयर केम इन बसेस, जो अपना सामान लेकर आए हुए थे वो आदमी क्या थे, वो बसों में आए थे। एंड ट्रक्स, और वो ट्रकों में भी आए हुए थे। एंड वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे, और वो घर चले जाते थे जब दिन छिप जाता था। वाई वर दे ऑलवेज ऑन मूव, ये लोग हमेशा इस तरह घूमते क्यों रहते थे। शी वॉन्डर, वो जानना चाहती है। हर मदर एक्सप्लेन, उसकी मम्मी एक्सप्लेन करती है कि ये तो व्यापारी लोग हैं। पीपल हु ब्रॉड थिंग वेयर दे वर मेड, जहाँ से बनते हैं वहाँ से सामान खरीद लेते हैं और उसके बाद वो बेच देते हैं कहीं और पर जाकर। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर, अब आपने इतिहास के सोर्सों के बारे में जानने कि किस तरह से आप व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानोगे। यू विल रीड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, आपने पढ़ा है ऑलरेडी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश बर्तनों के बारे में, जो कि चैप्टर 8 में पढ़ा था। दिस फाइन पोट्री, जो ये बहुत बढ़िया किस्म के जो खूबसूरत से बर्तन थे, स्पेशली बाउल, और ख़ास तौर पे कटोरियाँ और थालियाँ, वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट, हमें मिली हैं ये कई पुरातात्विक स्थलों से हमें मिले हैं थ्रू द सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में। डू यू थिंक इट्स रीच दीज प्लेसेस, आपको कैसे लगता है कि ये चीज़ें यहाँ पर कैसे आई होंगी। ट्रेडर में हैव कैरिड फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे मेड, और जो ट्रेडर व्यापारी लोग होते थे वो जहाँ ये बनते थे वहाँ से लेते थे और दूसरी जगह जाके बेच देते थे। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, साउथ इंडिया में सोना मिला करता था, मसाले मिला करते, खास तौर पे काली मिर्च मिला करती, एंड प्रीशियस स्टोन, और कीमती पत्थर मिला करते। पेपर वॉज पर्टिकुलर वैल्यूड इन रोमन एम्पायर, जो काली मिर्च है वो उसकी वैल्यू कहाँ थी, रोमन एम्पायर में। सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड, कि इसको क्या कहते थे हम, काला सोना कहते थे। सो ट्रेडर कैरिड मैनी ऑफ दी इज गुड टू रोम, ये जो चीज़ें हैं ना, ये ट्रेडर के व्यापारी लोग क्या करते थे, वो रोम में पहुंचाते थे जहाज़ों के अंदर क्रॉस द सी, एंड बाय लैंड इन कारवेन, और ये जल मार्ग के द्वारा भी जाया करते थे। देयर मस्ट हैव बीन quite a lot of trade as many Roman coin have been found in South India, तो अवश्य ही बहुत सारा व्यापार हुआ करता था रोमन एज मैनी गोल्ड, क्योंकि हमें बहुत सारे रोमन जो सोने के सिक्के हैं वो हमें साउथ इंडिया से मिलते हैं। कैन यू थिंक ऑफ हाउ एंड दे रिच इंडिया, आपको कैसे लगता है कि ये क्यों आए थे भारत में और कैसे पहुंचे थे। तो व्यापार होता था इसलिए जो चीज़ें हैं ये इंडिया में आई थी। अ पोम अबाउट ट्रेड, व्यापार के बारे में एक कविता है जिसको हम देख रहे हैं। वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन संगम पोम, हमें संगम की कविताओं में इसके प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। हेयर इज़ वन विच डिस्क्राइब गुड्स ब्रोट इन फुअर, यहाँ पर फुआर के अंदर जो सामान के बारे में बताया गया है।
एंड इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट, जो कि ईस्ट वाले समुद्र तट के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। हेयर आर ब्रोट, यहाँ पर जो हैं लाया गया है स्विफ्ट प्रैंचिंग हॉर्सेस बाय सी इन शिप्स, तो समुद्री जहाज पर क्या लाए गए हैं? तेज तरार घोड़े लाए गए हैं। स्विफ्ट प्रैंचिंग होते जो तेज तरार घोड़े थे। बेल ऑफ पेपर इन कार्ट, और गाड़ियों में क्या चीज़ लाद कर आई गई हैं? काली मिर्चें लाई गई हैं, काली मिर्च की गठरियाँ। जेम्स एंड गोल्ड बोन इन हिमालय, और जो हिमालय से कौन सी चीज़ें मिलती हैं? रत्न मिलते हैं और सोना। सैंडलवुड बोन इन द वेस्टर्न हिल, जो चंदन की लकड़ी है वो कहाँ पर बोन होती है? वेस्टर्न हिल में। द पीरल ऑफ साउदर्न सी, और जो मोती हैं वो कौन से मिलते हैं? साउदर्न सी से। एंड कोरल फ्रॉम, और जो कोरल है वो कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम ईस्टर्न ओशन, जो पूर्वी सागर है वहाँ से मूंगे मिलते हैं, ठीक है, उसको हम कोरल बोलते हैं। यील्ड ऑफ गंगा, जो गंगा और कावेरी नदी है उनकी फसलों की बात की जा रही है। फूड स्टफ फ्रॉम खाने पीने की चीज़ें श्रीलंका से। पोट्री फ्रॉम म्यांमार, म्यांमार से क्या मिला करता था? दुर्लभ जो चीज़ें हैं म्यांमार से, ठीक है, वहाँ से बर्तन मिलते थे। एंड अदर रिच इम्पोर्ट, और इसके अलावा जो दुर्लभ कीमती चीज़ें हैं वो भी थी। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल दिस थिंग, आपने इन सभी चीज़ों की जो है लिस्ट बनानी है जिनको मेंशन किया गया है। वाई व्हाट डू दे बी यूज फॉर, इनका क्या इस्तेमाल किया जाता था ये बताना है आपको। ट्रेडर एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स, जो व्यापारी लोग थे उन्होंने काफ़ी सारे समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, कुछ जो हैं वो किसके साथ लगते थे? समुद्र तट के साथ, ठीक है। देयर वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी, और कुछ कहाँ थे जो अरब सागर में जाते थे, बंगाल की खाड़ी। वेयर सेलर टुक एडवांटेज ऑफ मानसून विंड, जहाँ पर जो नाविक लोग हैं उनको एडवांटेज मिल जाता था मानसूनी हवा का। टू क्रॉस द सी, ताकि वो जल्दी से समुद्र को पार कर लें। सो इफ दे wanted टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट, अगर उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट तक, तट तक पहुंचना होता था, पूर्वी तट तक, सॉरी, उन्होंने वेस्टर्न पश्चिमी तट तक पहुंचना होता था सब कॉन्टिनेंट के, फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका से और अरेबिया से, अरब से। दे चूज टू सेल विद साउथ वेस्ट मानसून, तो वो किसके साथ जाया करते थे? साउथ वेस्ट मानसून के साथ। एंड स्टडी शिप हैड टू बी बिल्ड फॉर, और उनके लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता क्योंकि यात्रा बहुत लंबी होया करती थी। न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट, समुद्र तट के साथ आप नए जो किंगडम है उनके बारे में देख रहे हैं। द साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणी इलाका है, ठीक है। बाय ए लॉन्ग कोस्ट लाइन, उसके पास बड़ा तटीय प्रदेश है विद हिल, जिसमें पहाड़ियाँ हैं, प्लेटू पठार हैं और नदी घाटियाँ भी हैं। अमंग द रिवर वैली, अगर हम बात करें रिवर वैली में, दैट ऑफ कावेरी इज़ द मोस्ट फर्टाइल, इनके अंदर जो कावेरी जो नदी घाटी है वो बहुत ही उपजाऊ है। चीफ एंड द किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैली, जो मुखिया लोग या फिर जो राजा होया करते थे, जो रिवर वैली को, जो सरदार होया करते या राजा होया करते थे, वो लोग कंट्रोल करते थे रिवर वैली को। द कोस्ट बिकम, और समुद्र तट के इलाकों को वो बड़े शक्तिशाली राजा होया करते थे और साथ में उनके पास पैसा भी बहुत होता था। संगम पोम्स मेंशन द, संगम पोम्स के अंदर हमें मुवेनदार के बारे में मेंशन मिलता है। दिस इज ए तमिल वर्ड, ये एक तमिल वर्ड है जिसका मीनिंग 3 चीफ, यानी 3 सरदार, 3 मुखिया होते हैं। यूज फॉर द हेड ऑफ 3 रूलिंग फैमिली, जिसमें 3 रूलिंग फैमिली हैं। द चोल हो गए, चेरास हो गए और पांड्यास हो गए, जो कि आप मैप नंबर 7 105 नंबर पेज पे भी देख सकते हैं। हु बिकम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड, जो कि पावरफुल हो गए साउथ इंडिया के अंदर, जो कि 2300 साल पुरानी बात है। ईच ऑफ द 3 चीफ्स हैज़ 2 सेंटर ऑफ पावर, इन तीनों चीफ्स में से प्रत्येक के पास 2 सेंटर पावर होती थी, इनलैंड पावर और एक
तट की पावर 1 ऑन द कोस्ट ऑफ दी 6 सिटी। इनमें से 6 जो शहर हैं, 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बड़े इम्पोर्टेंट थे। एक तो है कावरीपट्टनम और दूसरा है फुआर। द पोर्ट ऑफ चोला एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ पांड्या। जो पोर्ट ऑफ चोला है एंड मदुरई जो कैपिटल है किसकी, पांड्या की। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्स। जो मुखिया होया करते थे वो रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम पीपल। वो क्या करते थे, लोगों से डिमांड करते थे और उनको मिल जाते थे लोगों से गिफ्ट। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिशन। वो क्या करते थे, अपनी मिलिट्री का भी विस्तार करा करते थे। वो सैन्य अभियानों पर निकलते थे। एंड कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरिया। पास के जो एरिया है उनसे वो नजराने लिया करते थे, ट्रिब्यूट्स लिया करते थे। ठीक है, दे केप्ट सम ऑफ वेल्थ एंड डिस्टर्ब द रेस्ट अमंग द एक्सपोर्टर। कुछ तो वेल्थ खुद रख लेते थे, कुछ अपने एक्सपोर्टर को देते थे, इंक्लूडिंग द मेंबर ऑफ द, अपने परिवार के जो लोग हैं उनको हो गया, आर्मी के लोगों को, सोल्जर जिनको रखा जाता था, और साथ में वो कवियों को भी देते थे। मैनी पोइट हुज कंपोजिशन आर फाउंड इन संगम कलेक्शन। जिनकी कंपोजिशन आपको संगम कलेक्शन में मिलती है। कंपोज पोम इन प्रेज ऑफ चीफ। उन्होंने कंपोज की हैं पोम किसके बारे में, चीफ इन प्रेज ऑफ, जो कि मुखियाओं के बारे में प्रेज करते हुए है। हु ऑफन रिवार्डेड देम, जो कि उनको रिवार्ड दिया करते थे। क्या क्या चीज़ें रिवार्ड दिया करते थे कवियों को ये लोग, प्रीशियस कीमती पत्थर, सोना, घोड़े, हाथी, रथ और बढ़िया किस्म के कपड़े भी दे दिया करते थे। इसलिए ये इनकी प्रेज में लिखते थे राजाओं की या मुखियाओं की। 200 साल तक, अराउंड 200 ईयर लेटर, ए डायनेसिटी नोन एज द, उसके बाद 200 साल के बाद क्या हुआ, पश्चिमी भारत के अंदर आपको सातवाहन नाम की एक राजवंश मिलता है। ठीक है, द मोस्ट, जो कि आप पेज नंबर 105 पर मैप नंबर 7 में देख सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द, जो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था किसका, सातवाहनों का, वो गोमती पुत्र। कौन था वो, गोमती पुत्र था, जिसका नाम क्या था, श्री सातकर्णी। हु नो अबाउट हिम फ्रॉम एन, हमें उसके बारे में पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से पता चल जाता है, अभिलेख से पता चलता है। कंपोज्ड अपॉन बिहाफ ऑफ हिज मदर, जो कि उसकी माँ ने लिखवाया था, गोमती बालाश्री ने। ठीक है, उसकी माँ का नाम था गोमती बलश्री। शी ही एंड अदर, वो और जो दूसरे सातवाहन शासक हैं, रूलर्स, वर नोन एज लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। उनको हम दक्षिण पथ के स्वामी कहते हैं। ठीक है, लिटरली द रूट लीडिंग टू, इसका लिटरली मीनिंग हम देखेंगे तो क्या होगा, विच वॉज, की जो साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, ऐसा रूट जो कि साउथ की तरफ जाता हो। विच वॉज ऑल्सो यूज एज नेम ऑफ एंटायर साउदर्न, जिसका यूज़ हम पूरे साउदर्न रीजन के लिए भी करते हैं, पूरी दक्षिणी इलाके के लिए भी करते हैं। ही सेंट हिज आर्मी टू ईस्टर्न, उसने अपनी आर्मी पूर्वी इलाकों में, पश्चिमी इलाकों में और दक्षिणीय समुद्री तटीय इलाकों पर भी भेजे थे। वाई डू यू थिंक ही वॉन्टेड टू कंट्रोल द कोस्ट, आपको क्यों लगता है कि वो समुद्र के आसपास का जो इलाका है, तटों के इलाकों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था। द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट, आगे आपको एक स्टोरी दी गई है जो कि रेशम मार्ग के बारे में है। द रिच, द ग्लोसी कलर ऑफ सिल्क, जो बड़े ही कीमती होया करता था जो रेशम है। ठीक है, एज वेल एज स्मूथ, इसका जो टेक्सचर है रेशम का वो बड़ा ही मुलायम होया करता था। ठीक है, मेक इट हाई वैल्यूड फैब्रिक, ये बहुत ही कीमती बन गया था फैब्रिक। मोस्ट सोसाइटी, बहुत सारी सोसाइटी के अंदर बहुमूल्य माने जाते थे। मेकिंग सिल्क इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, सिल्क बनाना जो है वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हुआ करता है। रोज सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड, हमें कच्चा जो सिल्क है वो मिलता है, किससे मिलता है, रेशम के कीड़े से मिलता है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म, रेशम का जो कीड़ा है उसके कुकून से हमें मिलता है।
स्पान इनटू थ्रेड, बाद में उसका धागा बनाया जाता है, और देन वोवन इन क्लॉथ, उसके बाद उसका कपड़ा भी तैयार किया जाता है। टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड, जो पहली बार रेशम तैयार करने की टेक्निक थी वो चाइना के अंदर इन्वेंट की गई अराउंड, जो कि 7000 साल पहले की बात है। वाइल द मेथड रिमेन ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 1000 ऑफ ईयर, ये जो मेथड था ना जो बनाने का है, सिल्क बनाने का है, वो क्या है, गार्डेड रहा था 1000 ऑफ ईयर, सीक्रेट रहा था ये कई हजार सालों तक। सम पीपल फ्रॉम चाइना हु वेंट टू डिस्टेंस लैंड, जो कुछ लोग थे चाइना से, वो दूर के इलाकों में गए, या तो पैदल गए थे, या घोड़ों के ऊपर गए थे, या ऊँटों के ऊपर गए थे, कैरिड सिल्क, वो अपने साथ सिल्क लेकर गए थे रेशम। द पाथ दे फॉलोड, जो उन्होंने रास्ता फॉलो किया था उसको हम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। समटाइम चाइनीज रूलर सेंट गिफ्ट ऑफ सिल्क, कई बार जो चाइनीज रूलर हुआ करते थे वो गिफ्ट दे दिया करते थे रेशम को, ठीक है, टू द रूलर इन ईरान, जो कि शासक ईरान के अंदर, एंड वेस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के शासकों को। फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट, और इस तरह से जो रेशम की नॉलेज है वो वेस्ट तक चली गई। अराउंड 2000 ईयर, 2000 साल पहले वीविंग सिल्क बिकम, जो सिल्क बुनना है वो एक फैशन बन गया था राजाओं के बीच में और अमीर लोगों में, रोम के अंदर जो रहा करते थे। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बड़ा महंगा होता था, एज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना, क्योंकि ये सिर्फ चाइना से ही मिला करता था, और अलोंग डेंजरस रोड, और इसकी जो सड़कों से जाना पड़ता था वो भी बड़ी खतरनाक होती थी, थ्रो माउंटेन, साथ में इसमें पर्वतों पे चढ़ना पड़ता, मरुस्थल इलाके हुए करते। पीपल लिविंग अलोंग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट फॉर अलाउिंग ट्रेडर टू पास, तो जो लोग इस रूट पे रहा करते थे वो लोगों से पेमेंट लिया करते थे ताकि वो उनको वहाँ से जाने दे, ठीक है। लुक एट मैप, आप मैप नंबर 6 में देखें, जो कि पेज नंबर 76 और 77 पर दिया हुआ है, विच शो द सिल्क रूट, जिसमें आपको सिल्क रूट और उसकी शाखाओं का पता चल जाता है। सम किंग ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ रूट, कुछ राजा ऐसे होते थे जिन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की थी इस रूट के लार्ज पोर्शन को। दिस वॉज बिकॉज, यह इसलिए था, दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्स, ताकि उनको टैक्स मिल जाए, ट्रिब्यूट मिल जाए, साथ में उनको गिफ्ट वगैरह मिल जाए, दैट वर ब्रोट बाय द ट्रेडर, जो ट्रेडर अपने साथ लाया करते थे, ट्रैवलिंग अलोंग द रूट, जो इसको ट्रैवल करते थे इस रूट के ऊपर। इन रिटर्न दे ऑफर प्रोटेक्ट, बदले में जो राजा होया करते ना वो उनको प्रोटेक्ट करते थे, हु पास थ्रू देयर किंगडम, जो उनके किंगडम में से जाते ताकि उनके साथ कोई लूटपाट ना हो। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर हु कलेक्टेड द सिल्क रोड वर्क द कुशना, जो जिन्होंने सिल्क रोड को कंट्रोल करने की कोशिश की थी उनमें से बेस्ट जो जिनके बारे में हमें पता है वो कुशना है। हु रूल्ड ओवर, जिन्होंने सेंट्रल एशिया एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर उन्होंने शासन किया था, आज से 2000 साल पहले की बात है। देयर टू मेजर सेंटर ऑफ पावर, और पेशावर, इनकी जो पेशावर है वो जो कुशान लोग होते थे ना उनकी पावर का जो सेंटर है वो पेशावर और मथुरा था। तक्षशिला वॉज मोस्ट ऑल्सो इंक्लूडेड देयर किंगडम, तक्षशिला भी इनके राजधानी में आया करता था, इनके राज्य में आया करता। ड्यूरिंग देयर रूल, उनके शासन के दौरान ए ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस। हाँ जी, तो उनके शासन के दौरान जो सिल्क रूट की ब्रांच है वो एक्सटेंड हुई थी कहाँ से, सेंट्रल एशिया से नीचे की तरफ जो समुद्र बंदरगाह है एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस के मुहाने तक। फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड, जहाँ पर सिल्क को पहुँचाया जाता था रेशम को, कहाँ पर, शिप्ड वेस्टवर्ड, वेस्ट की तरफ, टू द रोमन एम्पायर। द कुशना वर अमंगेस्ट द अर्लीस्ट रूलर, कुशना जो थे वो उन अर्लीस्ट रूलर में से एक हैं जो इस सब कॉन्टिनेंट पर थे। टू इशू गोल्ड कॉइन, जिन्होंने सोने के सिक्के इशू किए थे। दिस वर यूज बाय ट्रेडर अलोंग सिल्क रूट, इनका यूज़ किया जाता था व्यापारियों के द्वारा सिल्क रूट पर। ए स्कल्पचर फ्रॉम स्तूप एट सांची, आपको नीचे एक मूर्ति दी गई है जो कि सांची के स्तूप पर है। लुक एट द ट्री, आप पेड़ को देखिए इसके अंदर, ठीक है। एंड एम्प्टी सीट, और आप नीचे खाली सीट भी देख सकते हैं, इस पेड़ के नीचे खाली सीट भी दे रखी है आपको, ठीक है। स्कल्पचर क्रेव्ड दिस टू इंडिकेट, इसमें स्कल्पचर जो क्रेव किया गया ये बताया गया कि बुद्धा हैज अटेन,
बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली बाय मेडिटेटिंग, जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे। Why do you think it would have been difficult to use cart along the Silk Route? हाँ जी, गाड़ियाँ ले जाना, बैलगाड़ियाँ वगैरह ले जाना इस सिल्क रूट से मुश्किल क्यों लगता है आपको? सिल्क वॉज ऑल्सो सेंट फ्रॉम चाइना बाय सी। सिल्क जो है रेशम वो चाइना से भी भेजा जाता था समुद्री मार्ग से। ट्रेस द रूट ऑफ मैप, आपने रूट को देखना है मैप नंबर 6 में, पेज नंबर जो कि 76 और 77 पे है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है वुड हैव बीन द एडवांटेज, क्या एडवांटेज थी और क्या प्रॉब्लम थी इन ट्रांसपोर्टिंग सिल्क बाय सी, समुद्र के द्वारा ट्रांसपोर्ट करने में? द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, जो बौद्ध धर्म है उसका जो विस्तार उसके बारे में बताया गया आपको आगे। द मोस्ट फेमस कुशान रूलर, जो कुशानों का जो मोस्ट फेमस रूलर थे उनमें क्या नाम आता है? उसमें नाम जो आता है वो कनिष्क का आता है। हु रूल, जिन्होंने रूल किया था, आज से 1900 साल पहले की बात है। ही ऑर्गेनाइज ए बुद्धिस्ट काउंसिल, उन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की वेयर स्कॉलर, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग मिलते थे एंड डिस्कस करते थे इंपॉर्टेंट मैटर पे। आगे है अश्व घोष, जो कि एक कवि हैं, वो कंपोज जिन्होंने बायोग्राफी लिखी थी महात्मा बुद्ध के बारे में, द बुद्ध चरित्र। लिव्ड इन हिज कोर्ट, वो उसके कोर्ट में रहता था। अश्व घोष एंड द अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर, और उसके अलावा जो दूसरे बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, नाउ बिगेन राइटिंग, उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू किया। ए न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, एक नया जो फॉर्म था बुद्धिज्म का जिसको हम महायान बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं, जो कि डेवलप हुआ था। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट, इसके दो विशेष फीचर थे। अर्लियर द बुद्धा प्रेजेंस वॉज शोन इन स्कल्पचर, पहले बुद्धा की प्रेजेंस दिखाई जाती थी मूर्ति के अंदर कुछ साइन वगैरह के थ्रू। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए अटेनमेंट ऑफ अलाइनमेंट, जैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो दिखाई गई थी एक स्कल्पचर के द्वारा, जो कि पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान मिला था। नाउ स्टैचू ऑफ बुद्धा वर मेड, अब बुद्धा के स्टैचू बनाए जाने लगे। मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा, बहुत से इनमें से मथुरा में बनाए गए और कुछ तक्षशिला में भी बनाए गए थे। द सेकेंड चेंज वॉज ए ब्रीफ बोधिसत्व, वो क्या था? ब्रीफ बोधिसत्व था। देयर वर सपोज टू बी पर्सन हु हैड अटेन अलाइनमेंट, वो उन पर्सन को कहते हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वंस दे अटेन एनलाइटमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन, कि वो लोग जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो वो कंप्लीट आइसोलेशन में रहेंगे, मेडिटेट इन पीस, और वो शांति से मेडिटेट करेंगे। हाउएवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इन्होंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, भाई इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो एकांत में नहीं रहे, ना इन्होंने मेडिटेशन किया। ये इसमें क्या चेंज था? इसमें चेंज आ गया था। हाउएवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इन्होंने ये नहीं किया। दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड टू टीच, वो लोगों के बीच में ही रहे ताकि लोगों को वो ज्ञान सिखा सकें। एंड हेल्प पीपल, ताकि वो लोगों की हेल्प भी कर सकें। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व बिकेम वेरी पॉपुलर, जो बोधिसत्व की पूजा है वो बड़ी पॉपुलर होगी। एंड स्प्रेड थ्रू आउट, वो कहाँ स्प्रेड हुई? सेंट्रल एशिया में, चाइना में, लेटर कोरिया और जापान के अंदर। आपको नीचे ये दो मूर्तियां दी गई हैं, जो लेफ्ट साइड वाली है एंड इमेज ऑफ बुद्ध, वो मथुरा के अंदर है, और जो राइट साइड वाली वो तक्षशिला के अंदर है। आपने इन दोनों को देखना है, इनके अंदर की समानता भी देखनी है और इनके अंदर का डिफरेंस भी आपने इन मूर्तियों में देखना है। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, बुद्धिज्म जो है यानी बौद्ध धर्म है उसका जो विस्तार है वो कहाँ हुआ? वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में भी हुआ। वे डजन ऑफ केव्स, जहाँ पे बहुत सारी दर्जन की संख्या में आपको गुफाएं मिलती हैं जो कि खाली थी, अंदर से पहाड़ी के अंदर बनाई गई थी ताकि यहाँ पर कौन रह सके? बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं, ठीक है, जो सन्यासी होते हैं बौद्ध धर्म के, उनको भिक्षु कहते हैं, मोंग कहते हैं, वो रह सकें। सम ऑफ दिस केव, इनमें से जो कुछ गुफाएं हैं, वर मेड ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग, राजा या रानियों के ऑर्डर के ऊपर बनाए गए थे। अदर कुछ लोग जो मर्चेंट्स ने बनवाए या फार्मर ने बनवाए। दीज वर ऑफन लोकेटेड नियर थ्रू द वेस्टर्न घाट, ये जो अक्सर कहाँ पे लोकेट करते थे? वेस्टर्न घाट पे लोकेट करते थे। नियर पासिस थ्रू द वेस्टर्न घाट, रोड कनेक्टिंग प्रोस्पेरस पोर्ट, जो ये यहाँ पर जो सड़क कनेक्ट होती थी वो बहुत ही प्रोस्पेरस बंदरगाहों से कनेक्ट होती थी। ऑन द कोस्ट, समुद्र तट के इलाके जहाँ पर शहर बसे हुए थे। इन द दक्कन के अंदर, रैन थ्रो दिस पासिस, वो इसी रास्ते से जाया करते थे रास्ते, ठीक है। ट्रेडर प्रोबेबली हेल्टेड इन
दिस केव मोनेस्ट्री ड्यूरिंग द ट्रेवल, और जो व्यापारी लोग हैं शायद वो भी इसी गुफाओं के अंदर, इन्हीं विहारों के अंदर, ये विहार की आपको फोटो दे रखी है, इन्हीं विहारों के अंदर रहे होंगे जब उन्होंने ट्रेवल किया था। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड, बुद्धिज्म जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ भी गया, श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, और कुछ पार्ट इंडोनेशिया के अंदर भी गया। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, जो सबसे पुराना फॉर्म है बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का, नोन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म का जो ओल्डर फॉर्म है उससे हम थरवदा बोलते हैं, बुद्धिज्म बोलते हैं। वो मोस्ट पॉपुलर, इस एरिया में बहुत ही पॉपुलर था। रीड, आपने पेज नंबर 100 को पढ़ना है, ठीक है, एक बार दोबारा से। कैन यू थिंक ऑफ हाउ बुद्धिज्म स्प्रेड टू दिस लैंड, क्या आप सोच सकते हैं कि बौद्ध धर्म यहाँ पर किस तरह से फैला था। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे, बाकी का जो चैप्टर है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इतना इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया अच्छे से समझ आएगा। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।